प्रिय मित्रों, हमारी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का यह निश्चित प्रयास है कि हम समाज में फैली हुई कुप्रथाएं, कुरीतियाँ और अंधविश्वासों को दूर करने में लोगों को उस ज्ञान तक पहुंचाने की कोशिश करें जिससे वह अपने अंधविश्वासों को, कुरीतियों को, कुप्रथाओं को तोड़कर विकसित मार्ग की ओर, उत्कृष्टता की ओर प्रवृत्त हो सकें। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अंधविश्वास। भारत में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं और जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंधविश्वास है क्या। अंधविश्वास वह गैर तार्किक विचार या प्रथा है जो अलौकिक शक्तियों, भाग्य या जादू पर आधारित होती हैं, जिनमें माना जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति या शक्तियाँ घटनाओं या हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसका आधार भय, असहायता या संयोग हो सकता है। यह वैज्ञानिक तर्क की उपेक्षा करके पुरातन मान्यताओं को स्वीकार करने से उत्पन्न होता है। यह अंधविश्वास की छोटी सी परिभाषा है। अब हम बात करेंगे भारत में कुछ प्रचलित अंधविश्वास जिनको बहुत दिनों से और बहुत सारे लोग मानते हैं। सबसे पहला अंधविश्वास है बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। दूसरा अंधविश्वास है रात में नाखून काटना अपशकुन होता है। तीसरा अंधविश्वास है रात्रि में झाड़ू लगाना या घर की सफाई करना अपशकुन होता है। चौथा सकारात्मक अंधविश्वास है कौवा छत पर बोलने से किसी भी मेहमान का, रिश्तेदार के आने का संकेत मिलता है। पांचवा हथेली में खुजली होने पर धन का आवागमन या आगमन बढ़ जाता है। शनिवार को जूता या लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। घर या दुकान के दरवाजे के बाहर नींबू और हरी मिर्च का टांगना एक बहुत पुरानी प्रथा है। आँख का फड़कना पुरुष की दाईं शुभ और बाईं अशुभ, और महिलाओं में यह धारणा विपरीत होती है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में घर से बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। घर से निकलते ही किसी का छींकना अशुभ माना जाता है। घर में शीशे का या शीशे के सामान का टूटना अशुभ माना जाता है। उल्टे जूते या चप्पल अशुभ माने जाते हैं। सांप का सर कुचला जाता है। कहा जाता है कि सांप एक बार अपनी आँखों में जो पिक्चर ले लेता है वह सदैव बनी रहती है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। चमगादड़ का घर के अंदर आना या किसी ऐसी जगह जहाँ सामुदायिक भवन हो उनमें आना अशुभ माना जाता है। लेकिन हमने कभी इनके पीछे कोशिश की है कि इनके पीछे सत्य क्या है, वास्तविक वैज्ञानिक तर्क क्या है। एक दो तर्क की बात करते हैं और फिर समझते हैं। जैसे चमगादड़ का घर में आना, चमगादड़ में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनसे बीमारी फैलती है, इसलिए अशुभ माना जाता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। उनमें केवल जो सूर्य और चंद्रमा से रेज निकलती हैं उनका मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनको बचकर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में नाखून काटना इसलिए अपशकुन माना जाता है कि पहले अंधकार होता था, उजाला इतना होता नहीं था, इसलिए नाखून काटने से हाथ को चोट लग सकती थी। इसीलिए रात्रि में झाड़ू लगाना इसलिए कि झाड़ू में दिखेगा नहीं कहाँ झाड़ू लगी कहाँ नहीं लगी, प्रकाश है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रथाएं हैं जिनका अब विज्ञान के साथ साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। आइए इसके अगले क्रम को समझते हैं। कारण क्या है, अंधविश्वास क्यों फैलते हैं। सबसे पहला कारण है मन में भय रहता है। हम स्वयं से डरते हैं और अपने कृत्य के परिणाम से डरते हैं। दूसरा अज्ञात का डर रहता है कि कोई ना कोई मेरे काम में विधान या व्यवधान डाल सकता है।
नंबर 3 है अंधविश्वासों की जड़ें हमारे दिमागों में इतनी जोर से भर दी गई हैं कि बचपन से लेकर के जवानी तक आते आते हम इतने अंधविश्वासों में जकड़ जाते हैं कि उनको छोड़ना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। और चौथा और सबसे बड़ा कारण है शिक्षा या ज्ञान का अभाव। हमें प्रॉपर ना तो शिक्षा दी जाती है ना ज्ञान दिया जाता है। अब अंधविश्वासों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन में डर और संकुचित विचारों की मानसिकता बढ़ने लगती है, जिनसे व्यक्ति तर्कसंगत निर्णय नहीं ले पाता है, जिनसे निर्णय लेने में देरी होती है और कभी कभी उनके परिणाम बहुत घातक सिद्ध होते हैं। इससे समय, ऊर्जा, धन और साधनों का पूर्ण उपयोग होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो फिर अंधविश्वासों को दूर करने का समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान है वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ावा देना। दूसरा समाधान है अज्ञानता और भय का खंडन करना। तीसरा समाधान है आत्मविश्वास और आत्म सशक्तिकरण को बहुत उच्च स्तर तक ले जाना। चौथा है जागरूकता और विवेक में निरंतर वृद्धि। पांचवा है धैर्य और दृढ़ संकल्प से सदैव लक्ष्य की ओर अग्रसित होना। छठवां है लक्ष्य पर अडिग रहना। जो लक्ष्य बना लिया फिर उसको बदलना नहीं बार बार इन मानसिक भय के कारण। सातवां है प्राकृतिक रहस्यों का ज्ञान होना। जैसे मैंने बताया कि खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, विज्ञान की जन जन तक जागृति होगी, तो अंधविश्वास स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और आठवां है सकारात्मक विचारों का निरंतर विकास करना। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको अंधविश्वासों के बारे में क्यों हैं, किसने फैलाए, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, यह पूर्णतः समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारे इस तरह के प्रयास सार्थक लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग इन सब का लाभ उठाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट, विकसित और सफल बनाने की ओर बिना किसी संकुचित विचारधारा के अग्रसर होते रहें।